हरे कृष्णा। 23 अक्टूबर यानी कि 23 अक्टूबर को मैंने ये जो विंटर्स की डाइट आप अगले 4 महीने फॉलो करने वाले हैं वो मैंने अपलोड किया था और मैंने उसमें बताया था आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें और आपकी दिनचर्या जो फॉलो करके लगभग अगर उसको 100 लोग फॉलो करते हैं तो 100 में से 80 या 85 लोग उससे पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। और अगर वो पूरी तरीके से ठीक नहीं भी हुए तो लगभग उनकी जो पिगमेंटेशन है वो 60% से लेके 90% तक खत्म हो सकती है। अब उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या प्रेग्नेंट लेडी उस डाइट को ले सकती हैं? सबसे पहली बात तो ये है, मैं उन प्रेग्नेंट लेडीज से मैं कहना चाहूंगा जो कि माँ बनने वाली हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपने पिगमेंटेशन के लिए स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके गर्भ में एक नया जीवन पल रहा है, आप उसके लिए खुश रहिए, उसके लिए आप खुशियां मनाइए और अपने चेहरे को फिलहाल आप भूल जाइए। और अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते तो जी हाँ, बिल्कुल आप वो डाइट फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल वो आपके लिए सेफ है। लेकिन जो सुबह का मेथी पानी है उसको आप अवॉइड कर दीजिएगा और जो मैंने आपको ये मूंगफली का जो दूध आपको बताया है उसको आप अवॉइड कर दीजिएगा। बाकी तो आप सिंपल खाने पीने की चीजें आप लेती ही हैं, बड़े इजीली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब उसमें अगला प्रश्न ये था कि क्या हम सलाद ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सलाद ले सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि आपको सलाद लेने की आवश्यकता है उसमें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे पत्तेदार सब्जियां आपके लिए उपलब्ध हैं। आपके लिए पत्तेदार जूस उपलब्ध है और शाम के नंबर में चुकंदर और गाजर का जूस उपलब्ध है। कुछ लोगों ने कहा क्या हम उसमें आंवला ग्राइंड करके खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप उसमें आंवला ग्राइंड करके खा सकते हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न यह पूछा कि क्या हम फ्रूट्स खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बट इसमें खाने की आपको आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि इस डाइट में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो जो अब कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि हम वर्किंग हैं, हम कैसे इस डाइट को फॉलो करें? देखिए, अगर आप, मैंने क्या कहा था इस डाइट के अंत में, मैंने क्या कहा था कि अगर आप इस डाइट को 80% तक फॉलो कर लेते हैं तो पिगमेंटेशन आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग जिन्होंने गर्मियों में बहुत प्रयास किया है अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने का, उन्होंने नीम का जूस भी पिया, धनिया भी पिया और उन्होंने चेहरे पर लार भी लगाई है, घी भी लगाया है, उन्होंने वॉक भी किया है, बट वो ठीक नहीं हो पाया, या फिर कुछ हल्का असर हुआ और वो होके रह गया, रुक गया, या फिर वो काला होता रहता है, या फिर कभी कभी लाइट होता रहता है, या फिर बिल्कुल असर नहीं हुआ, तो ये सीजन उनके लिए गोल्डन चांस है अपने पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। क्यों गोल्डन चांस है? क्योंकि इस सीजन में आपकी त्वचा के अंदर नेचुरली कोलेजन बढ़ेगा, क्योंकि इस सीजन में आप वो सभी चीजें ले सकते हैं जो कि गर्मी के मौसम में आप नहीं ले सकते हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में आप सलाद ज्यादा खा सकते हैं, फल ज्यादा खा सकते हैं, तो इस सीजन में उसको आप डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप पत्तेदार सब्जियां बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मेथी हो गई, शलजम की भुज्जी हो गई, मूली की भुज्जी हो गई, इसमें पालक हो गया, पालक का जूस हो गया, है ना, और मेथी हो गई इसमें। तो लेकिन ये जो चीजें हैं आप गर्मियों में नहीं ले पाएंगे आप इसको, क्योंकि गर्मियों में ये आपके शरीर के साथ में उल्टा इफेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज रही। अच्छा, चाय, सर्दियों में चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कुछ लोगों के लिए, और वो बहुत प्रयास करते हैं कि चाय छोड़ दें, बट छोड़ नहीं पाते हैं। मेरे पास में कई ऐसे पेशेंट हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब चाय नहीं छूटती है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखिए, एक बार जो शब्द जुबान से निकला फिर वो बस निकल गया। जैसे कि आज चाय छोड़नी है तो बस मैंने छोड़ दी। जैसे कि एक पेशेंट से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया कि डॉक्टर साहब मैंने आज सुबह चाय पी है, लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं अब चाय नहीं पीऊंगी। बस बात खत्म हो गई, अब आगे बात ही नहीं करनी। चाय अच्छी है, बुरी है, सर्दी आ गई है, अदरक वाली है, इलायची वाली है, अब बात खत्म हो गई, उसके बारे में बातें नहीं करनी। क्या होती है चाय, कैसी होती है चाय, बातें नहीं करनी। अच्छा, आप लोग सोचते हैं कि चाय, मेरे पास में कई ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने चाय छोड़ी है, चाय छोड़ने के बाद में उनकी एसिडिटी ठीक हुई है, उनका सर का दर्द ठीक हुआ है, और कई पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको चाय छोड़ने के बाद में उनको चेहरे पर असर लगना शुरू हुआ है। आप में से कई लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो चाय नहीं पीते, या फिर मेरा तो एक रिलेटिव है वो चाय नहीं पीता बट उसको पिगमेंटेशन है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि चाय पीने से पिगमेंटेशन होती है। मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप चाय पीते हैं तो आपके शरीर में एसिड का लेवल
लेवल बढ़ता है जो कि आपके पिगमेंटेशन को ठीक होने से रोकता है। कृपया आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि देखिए मैं जो भी आपको बोलता हूँ वो पूरी की पूरी वैज्ञानिकता के साथ यहाँ पर बोलता हूँ। मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ अपने मुंह से, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है आप लोगों की बहुत बड़ी, और पिगमेंटेशन को ठीक करना आपके ये अपने आप में बहुत एक जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी एक गलत स्टेप से या फिर किसी भी गलत एक सलाह से आपके साथ में कुछ नुकसान हो जाए, वो चाहे इवन छोटी सी सलाह ही क्यों ना हो। मेरे पास में कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि आज पेशेंट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा मेरे को एसिडिटी बहुत अधिक बनती थी, मैंने नीम का जूस पिया, मैंने धनिया का जूस पिया, मेरी एसिडिटी बहुत कम हो गई, मुझे पीरियड ठीक से नहीं आते थे, मैंने नीम का जूस पिया, मैंने धनिया का जूस पिया, मेरे को पीरियड बिल्कुल रेगुलर आने लगे, डे टू डे आने लगे। पिगमेंटेशन भी थोड़ी सी लाइट हुई है। घी लगाने के बाद में जो चेहरा मेरा धूप में जाने पर लाल हो जाता था, अभी वो लाल नहीं होता। नीम पिया है मैंने, उससे पीरियड रेगुलर हो गए हैं, भूख मेरी खुल गई है, शरीर में अब लगना शुरू हो गया है खाना, रंग भी पहले से साफ होना शुरू हो गया और पिगमेंटेशन भी फेड होनी शुरू हो गई है। तो ऐसा आप में से अनेक लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या कहता हूँ आप लोगों से, उसके बाद में मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है किसी जगह पर आपका पिगमेंटेशन ठीक होने से रुक गया है, बेझिझक आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल लगाकर। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं वीडियो के नीचे और कुछ लोग बहुत ही सहजता से और बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों की बहुत बहुत मदद कर रहे हैं, उनको नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देके। तो प्लीज आप जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछा करें और आपको उसका उत्तर पता है तो प्लीज वहां पर कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर आप दे दिया करें। दूसरी बात यह है कि देखिए जैसे कि मैं आपको अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, वैसे ही आप लोग जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जिनको जिस चीज से लाभ है, वो चाहे जूस से लाभ हुआ हो, वो चाहे नीम से लाभ हुआ हो, चाहे वो लाड़ से लाभ हुआ हो, चाहे वो घी से लाभ हुआ हो, प्लीज वो वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य कर दिया करें। आपको पता है कि आपका एक कमेंट आप में से बहुत सारे लोगों की मदद करेगा। यानी कि आपका किया हुआ एक कमेंट, ये समझ लीजिए किसी माता की, किसी बहन की, किसी भाई की लाइफ को चेंज कर सकता है। आप अगर ये कमेंट करेंगे डॉक्टर साहब मैंने घी लगाया था और मेरा चेहरा पहले से ठीक होना शुरू किया, आपको देखकर बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिलने वाला है। आप जाने अनजाने में कई लोगों की मदद करने वाले हैं और यहाँ पर तो कर्म का फल मिलता ही है हमेशा। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। तो इसीलिए मदद कीजिए सब, ठीक है, आप हेल्प कीजिए। मुझे एक बहुत अच्छे से, अभी मैं देहरादून जा रहा था तो बीच में रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब मैं सुबह सुबह जा रहा था और सुबह सुबह मेरी गाड़ी गड्ढे में आ गई, गड्ढे के नीचे, मतलब गड्ढे में वो चली गई, उसका टायर गड्ढे में चला गया और वो ऊपर उठ गया। गाड़ी ना ही आगे जा सकती थी ना ही पीछे जा सकती थी, क्योंकि जो उसका टायर था वो गड्ढे में चला गया था और जो उसका बीच वाला हिस्सा होता है वो मिट्टी से टच हो गया था। मतलब मैं बाहर भी बहुत मुश्किल से आ पाया गेट से, क्योंकि गेट भी मिट्टी के अंदर फंस गया था, बहुत मुश्किल से बाहर आया। मैं वहां पर खड़ा रहा, सुबह का समय था। फिर मैंने वही कहा ना कि जो लोगों की मदद करता है, कई सारे लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। अभी एक बंदा वहां से बाइक से आ रहा था, मैंने पूछा कि मतलब मैंने उसको रोका, मैंने उसको बोला कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, यहाँ पर कोई गाँव होगा पास में, अगर मुझे ट्रैक्टर मिल जाए तो मैं इसकी गाड़ी को खींच सकता हूँ अपने पीछे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बैठिए आप। वो मतलब मुझे वो गाँव में बैठा के ले गया और वो मेरे साथ तब तक रहा जब तक मुझे ट्रैक्टर नहीं मिल गया। और वो बेचारा जैसे ही मुझे ट्रैक्टर मिला वो वहां से चला गया। इवन मैं उसको धन्यवाद भी नहीं बोल पाया, समझते हैं ना, मतलब मैं धन्यवाद भी उसको नहीं बोल पाया। तो मैंने सीधा ईश्वर का धन्यवाद किया कि आपने उनको भेज दिया मेरे लिए। और मुझे मेरे मन में यही तसल्ली मिली कि मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ तो मुझे भी मदद अवश्य मिलेगी, आज मुझे मदद अवश्य मिलेगी। और मुझे मदद मिली भी। वो दो लोग फिर वो वहां से ट्रैक्टर लेके आए। ट्रैक्टर लेने के बाद में उन्होंने मेरी गाड़ी को खींचा और वो इजीली गाड़ी मेरी बाहर निकल गई बहुत आराम से। अब जब मैंने उनको कहा कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ या फिर कुछ भी, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे बात कर रहे हैं, मदद करना तो हमारा फर्ज होता है। और फिर मैंने उनको कहा कि मैं चिकित्सक हूँ, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक चौहान है। तो उन्होंने भी यही कहा, हाथ जोड़ के चलिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपना परिचय दिया। और उन्होंने कहा कि मैं भी एक बैंक में मैनेजर हूँ। आप खुद देखिए, एक मैनेजर पोस्ट पर बंदा मेरी मदद करने के लिए सुबह सुबह उठा, उसने ट्रैक्टर निकाला अपना, क्योंकि उसके घर में खेती भी थी, और वो 2-3 किलोमीटर दूर मेरी मदद करने के लिए आया भी सुबह सुबह, और मदद करके भी वो चला गया। तो कर्म का फल मिलता अवश्य है, वरना आज की डेट में कोई भी किसी की मदद करने के लिए राजी नहीं होता। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करें जिस चीज से भी आपको लाभ मिला, प्लीज। ओके, तो आप ऐसे हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं जाने अनजाने में। ओके, चलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।